ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का उन दो प्रश्नों के उत्तरों के साथ, जिसमें इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए थे, अर्थात महाराजा परीक्षित ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न तो ये कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न उनका ये था कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं या जिनकी मृत्यु बहुत नजदीक है, उनको क्या करना चाहिए। ये दो ही प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए, और इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया है। इन दो प्रश्नों के क्या उत्तर थे, इन्हीं का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के अंदर बतलाया गया है। इसी का वर्णन, जिसमें ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, याद करने योग्य या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यही श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर किया करते हैं। परीक्षित, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं और अपने स्वरूप को भी नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र तो यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है, और दिन में धन की हाय हाय और परिवार के भरण पोषण में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि सब कुछ भी नहीं है। वो सब के सब असत्य हैं, अर्थात सब के सब एक असत्य मात्र हैं। परंतु जीव आत्मा जिनकी मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है और दिन रात उनकी मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी नहीं चेतता, इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से, दुआ, अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है, अर्थात जिस का कोई भी गुण न हो, ऐसी अवस्था में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को जो लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत, अर्थात जिनकी ना ही तो गिनती की जा सके और जिसका ना ही कभी अंत हो सकता है, ऐसे भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वापायन से मैंने अध्ययन किया था। राजन, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ, अर्थात वो भगत जिनका मन केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, अनन्य प्रेम, अन्य सभी को छोड़कर, अन्य सभी को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जिनका मन लगा है, बहुत शीघ्र
ही वो भगवान के प्रेम के अंदर जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है। क्या निर्णय है? समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें, अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राज ऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए थे। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की 7 दिन की अवधि शेष है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से अर्थात आसक्ति को छोड़कर, सभी प्रकार की आसक्ति को छोड़कर इस शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ में जल में स्नान करे और पवित्र और एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। उसके पश्चात परम पवित्र ए ओम में अर्थात 3 ए ओम में इन 3 मात्राओं से युक्त परमेश्वर का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी परमेश्वर को न भूले, उस परम पिता को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में अर्थात अपने चित्त को शिथिल करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्त में लगाएं और किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना को छोड़कर मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा लगा दे कि फिर और किसी भी विषय का चिंतन न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए, कहने का भाव यहां यह बताया है कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, अपना मन उसमें लगाते हैं और हमारा मन भोग विलास की तरफ भागे या किसी भी प्रकार के तमोगुण से अज्ञान से मूर्ख हो जाए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। परीक्षित, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, अर्थात शांति के साथ योग धारणा के द्वारा। योग धारणा का अर्थ यहां यह है कि शांति के साथ अपने मन को एक स्थान पर बांधकर, एक स्थान पर ही लगाकर भगवान परमेश्वर के चरणों में ही लगा के वश में कर लेना चाहिए। क्योंकि धारणा अर्थात विश्वास उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है?
और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। स्थूल रूप से भी प्राय यहां फिजिकल बॉडी से मतलब है कि भगवान की फिजिकल बॉडी के अंदर हमें अपना मन लगा देना चाहिए। भगवान की एक प्रकार से मूर्त रूप मान के भगवान को उसमें अपना मन लगा देना चाहिए। यही कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था और संपूर्ण विश्व आज जो है और आने वाले समय में भी संपूर्ण विश्व का जो स्वरूप होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, अर्थात वे ही हमारे विश्वास के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी से नीचे 7 लोक और पृथ्वी के ऊपर 6 लोक, यानी कि हमारी भूमि धरती से ऊपर 6 लोक, एक धरती 7 और 7 धरती के नीचे 14 लोक श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर बताए गए हैं। और विराट पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण जी या विष्णु जी हैं, उनके विराट स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पाताल है जो विराट पुरुष के तलवे हैं, सबसे नीचे का जो लोक है, पृथ्वी से सबसे नीचे और सबसे गहरे जो लोक है वो पुरुष के तलवे, उनकी एड़ियां और पंजे हैं जो रसातल, पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों में से छठा रसातल। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें हैं जो वो महातल हैं, उनके पैर के पिंडे हैं जो वो तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल और जांघें वितल और अतल हैं। पेड़ू भूतल है और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन हजारों सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं, कान और शब्द श्रवण इंद्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। अश्विनी कुमारों से तात्पर्य यहां अश्व के समान जिनकी गर्दन और मुख थे, उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध है, गंध घ्राण इंद्रिय है, अर्थात गंध है जो नाक है और ददकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति है सूर्य। दोनों पलकें रात और दिन हैं, उनका भ्रू विलास बाहों की मोहक जो संचालन है, जो बाहों का संचालन है वो ब्रह्मलोक है। तालु जल है और जीवा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़े कहते हैं। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जग मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है, अर्थात ये जो अनंत सृष्टि हम देखते हैं ये उनकी तिरछी निगाहों का ही स्वरूप है। लज्जा रूप, लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म सतन है और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके
मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रावरुण अंडकोश है। मित्रावरुण, मित्र को पुराण रक्षा के अर्थ में वायु को वरुण के जल भंडार के रूप में यहां बताया गया है। मित्रा वरुण, मित्र और वरुण, यानी कि मित्र को प्राण रक्षा के अर्थ में बताया गया है, जो प्राण की रक्षा करते हैं, और वायु वरुण को जल भंडार के रूप में यहां बताया गया है। मित्र और वरुण ये उनके अंडकोश हैं, समुद्र कोख है, और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु उनकी सांस है, श्वास है, काल उनकी चाल और गुणों को चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है, और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। मह तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं, और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। कुल 25 तत्व माने गए हैं। मह तत्व है जो एक तीसरा तत्व है, जिससे अहंकार की उत्पत्ति मानी गई है। रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके आंख नख हैं, अर्थात नाखून कहे गए हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं, अर्थात उनके कमर वाले भाग में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु, स्वयं उत्पन्न हुए मनु महाराज उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, यानी कि ज्ञान से जो भरपूर देवयोनि है। चारण, यानी कि चरवाहे और अप्सराएं उनके षडज आदि। संगीत के स्वरों का पहला अक्षर षडज आदि स्वरों की स्मृतियां हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं, अर्थात राक्षस हैं जो उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, अक्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं, और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें मुमुक्षु पुरुष, यानी कि मोह को चाहने वाले पुरुष, मोह की इच्छा रखने वाले पुरुष बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे सौपन देखने वाला सौपन अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति अर्थात क्योंकि यही इच्छा जीव के अधपतन का कारण बनती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय, जिसमें ध्यान की विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन वर्णित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और श्रीमद् भागवत पुराण और सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लाइक जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।